हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे भारतीय सार के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारी हिंदी की टॉपिक वाइज सीरीज चल रही है। तो उसी का आज एक बेहतरीन टॉपिक लेके आए हैं, हिंदी व्याकरण में अव्यय यानी कि अभिकारी शब्द। इसके बारे में डिस्कस करेंगे, अव्यय क्या होते हैं या अभिकारी शब्द क्या होते हैं और इनसे क्वेश्चंस एग्जाम में किस प्रकार आ सकते हैं। तो चलिए सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और सेशन अगर अच्छा लगे तो लाइक करके जरूर जाना। तो बिना किसी देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अव्यय या अभिकारी शब्द। ठीक, अव्यय ऐसे शब्द को कहते हैं जिसके रूप में लिंग, वचन तथा कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, जैसे कि जब, तब, यहाँ, किधर, कब आदि। मतलब लिंग हो चाहे वचन हो चाहे कारक हो, किसी भी कारण से परिवर्तन नहीं होता है, उसे ही अव्यय या अभिकारी शब्द कहा जाता है। ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, अव्यय के भेद जो होते हैं, ये अव्यय के 4 भेद होते हैं, ये बात ध्यान रखनी है। जैसे क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय और समुच्चय बोधक अव्यय। एक होता है विस्मयादि बोधक अव्यय, तो बात ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। संबंध बोधक अव्यय जो होता है, संबंध बोधक अव्यय जो किसी संज्ञा के बाद आकर उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्द के साथ बताता है, तो उसे संबंध बोधक अव्यय कहा जाता है। जैसे वह दिन भर रोता रहा। ठीक है, कौन रोता रहा? वह, यानी कि रिलेट संबंध बताया जा रहा है रोने से और उसका। जैसे ढाबा के बिना रोगी मर गया, ढाबा और रोगी का एक संबंध बता रहा है, ढाबा के बिना रोगी मर गया। ये बात ध्यान रखनी। वह मेरे बाद कक्षा में आएगा, किसके बाद आएगा? मेरे बाद, उसकी तुलना मुझसे की जा रही है। ये बात ध्यान रखनी। इसमें आता है कालवाचक, आगे पीछे पहले बाद, ये कुछ शब्द आते हैं कालवाचक में। फिर आता है स्थानवाचक, स्थानवाचक में नज़दीक, समीप और भीतर आते हैं। फिर है सादृश्यतावाचक, समान, तरह, तुल्य आते हैं। फिर एक तुलनावाचक है अपेक्षावाणी, स्वतः। ठीक है, फिर आता है विनियगत वाचक, बदले यानी जगह। फिर आता है साधनवाचक, द्वारा, जरिए, ससरे, मार्फत। फिर आता है 6 विरोधवाचक, फिर आता है उल्टा, विरुद्ध, विपरीत। ठीक है, फिर आता है 7 विषयवाचक, यानी कि भरोसा, भरोसा और बाबत। ठीक है, फिर आता है व्यतिरेकवाचक, बगैर, सिवाय। फिर आता है संघर्षवाचक, तक, पर्याप्त। फिर आता है सहचरावाचक, समेत, सहित, संग, साँच। फिर आता है दिशावाचक, ये होता है और, तरफ, पार। ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। फिर आता है समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय में क्या होता है? जो शब्द एक शब्द या गात के को शरीर मतलब दूसरी बात या जीवन से है, तो उसे समुच्चय बोधक अव्यय कहा जाता है। जैसे राम आया है और श्याम गया है, मतलब तो ये समुच्चय बोधक हो गया। ठीक है, राम और श्याम दौड़ रहे हैं, ये समुच्चय बोधक हो गया। समुच्चय बोधक अव्यय के कार्य क्या होते हैं? नंबर 1 होता है समुच्चय बोधक अव्यय 2 सरल वाक्यों को जोड़ता है। जैसे हंसता है, मतलब जय हंसता है और विजय रोता है, ये 2 वाक्यों को जोड़ रहा है, जय हंसता है और विजय रोता है, इस और से। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। 2 या 2 से अधिक वाक्यों का योग या योग में किसी शब्द एक का ग्रहण या त्याग करना। तुम आना भाई और भाई को भेज देना, मतलब तुम आना भाई, भाई को भेज देना। ठीक है, रहता है समुच्चय बोधक अव्यय। यह बात बताता है कि अगले वाक्य का अर्थ है पिछले की के बजाय जज का परिणाम। तुम भाग गए क्योंकि मैंने तुम्हें पीटा। ठीक है, मैंने तुम्हें पढ़ाया इसलिए तुम उत्तीर्ण हो गए। ये बात ध्यान रखनी है। रहता है विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय में क्या होता है? जिन अव्ययों से हर्ष, शोक, आश्चर्य आदि का भाव सूचित होता है, उनके जिनका संबंध वाक्य या उसके किसी अन्य पद से नहीं होता है, विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाता है। जैसे हाय मेरा सब कुछ लुट गया, ओह यह क्या हुआ, ये विस्मयादि बोधक अव्यय का उदाहरण है। ठीक है, विस्मयादि बोधक हर्ष को व्यक्त करता है, आनंद, आश्चर्य, शोक, तिरस्कार आदि से वाह तुमने कमाल कर दिया। विस्मयादि बोधक अनुमोदित व्यक्त करता है, ठीक आपका प्रस्ताव मैंने स्वीकार कर लिया। विस्मयादि बोधक संबोधन व्यक्त कर रहा है, ये कहता है राम मेरे पास आओ। फिर विस्मयादि बोधक के अव्यय से भेंट हुई। विस्मयादि बोधक अव्यय से अनेक प्रकार के भाव प्रकट होते हैं। जैसे हर्षबोधक एक आता है, वाह वाह, आह,
धन्य धन्य, जय, शाबाश, ये हर्षबोधक के हैं। ठीक है। आश्चर्यबोधक में क्या होता है, वाह, है, ओह, क्या। ठीक है। तिरस्कार बोधक में क्या होता है, ही, हिट, चुप, छिट। स्वीकार बोधक में जी, हाँ, अच्छा। संबंध बोधक में अजी, हो, अरी, ए। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। फिर आता है अनुमोदित पाठक, वाह, ठीक। निवेदन बोधक कृपया, जरा। अभिवादन बोधक में क्या होता है, नमस्ते, राम राम, प्रणाम। ध्यान रखनी है। फिर आता है 10, 9। बोक बोधक, आह, हाय, उफ। फिर आता है प्रकृति बोधक, धन्यवाद, शुक्रिया। फिर आता है अवसार बोधक, चल, हट। फिर आता है आह्वान बोधक, आओ, आइए। फिर आता है सावधान बोधक, सावधान, होशियार रहिए, खबरदार। ये ध्यान रखनी है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। चलिए आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर जाना। ठीक है। और अपने प्यारे साथियों को भी शेयर करें जिससे उनको भी एग्जाम में मदद मिल सके। तो चलिए आते हैं ऐसे बेहतरीन टॉपिक के साथ डेली बेसिस पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे। तब तक जय हिंद, जय भारत।